नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में भी आप एक नया जॉब का नोटिफिकेशन देखेंगे जो कि नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली के द्वारा जारी कर दिया गया है। आज दिनांक 27 जून 2021 को यह रिक्रूटमेंट नोटिस नंबर NSUT बाय नॉन टीचिंग बाय 2021 बाय 20 नोटिस जारी करके 126 विभिन्न प्रकार की वैकेंसीज के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। और इन पदों को अप्लाई करने के लिए आपको जो समय मिला है 27 जून से लेकर 31 जुलाई 2021 के मध्य में आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में आगे देखेंगे कि आप कौन कौन से पद विज्ञापित किए गए हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, ये सारा विवरण आप वीडियो में आगे देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं कौन सी पोस्ट पहले पोजीशन पर है। फर्स्ट पोजीशन पर सीरियल नंबर पर एक LDC के कुल 35 पद विज्ञापित किए गए हैं। इन 35 पदों में जनरल श्रेणी के लिए 15, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 4, SC के लिए 4, ST के लिए 3, OBC के लिए 9, कुल मिलाकर 35 पद LDC के विज्ञापित किए गए हैं। और इन विज्ञापित पदों के लिए जो क्वालिफिकेशन है, योग्यता की बात करें तो आप 12th पास किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। और आपकी जो टाइपिंग में स्पीड है इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट, कंप्यूटर पर आपकी इंग्लिश की टाइपिंग में आपकी स्पीड होनी चाहिए। और पे लेवल की बात करें, पे स्केल की बात करें, पे बैंड 1 में 1900 ग्रेड पे के साथ इसका पे लेवल रहेगा। और 18 से 27 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो LDC के पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आगे पॉइंट नंबर 2 पर जूनियर स्टेनोग्राफर के कुल 10 पद विज्ञापित किए गए हैं। इन 10 पदों में 4 जनरल श्रेणी के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1, SC के लिए 1, ST के लिए 1, OBC के लिए 3, कुल मिलाकर 10 पद जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए विज्ञापित किए गए हैं। इन विज्ञापित पदों के लिए जो जरूरी योग्यता है वो 12वीं कक्षा आपने पास कर रखी होनी चाहिए। और इंग्लिश शॉर्ट हैंड में आपकी 80 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। और इंग्लिश टाइपिंग की बात करें 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग आपकी कंप्यूटर पर आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और पे स्केल की बात करें, पे बैंड 1 में 2400 ग्रेड पे के साथ ये पोस्ट का विज्ञापन हुआ है। और एज लिमिट की बात करें 18 से 27 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो इन पदों के लिए जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं सीरियल नंबर 3 पर UDC अपर डिवीजन क्लर्क के कुल 8 पद विज्ञापित किए गए हैं। इन 8 पदों में 5 जनरल श्रेणी के लिए, SC के लिए 1, OBC के लिए 3 पद, कुल मिलाकर 8 पद UDC के लिए विज्ञापित हुए हैं। और जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जरूरी योग्यता है, वह है बैचलर डिग्री, यानी कि आप BA BCom BSc ये ग्रेजुएशन डिग्री है, ये किसी भी यूनिवर्सिटी बोर्ड से आपकी होनी चाहिए। और टाइपिंग स्पीड की बात करें 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर आपकी स्पीड होनी चाहिए। और पे स्केल की बात करें, पे बैंड 1 में 2400 ग्रेड पे के साथ ये पोस्टें एडवर्टाइजमेंट की गई हैं। और एज लिमिट की बात करें 18 से 27 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो UDC पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अपर एज लिमिट में भी आपको SC BC को जो भारत सरकार के नियमों के मुताबिक है वो आपको छूट मिल जाएगी। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, सीरियल नंबर 4 पर लाइब्रेरी असिस्टेंट के कुल 2 पद विज्ञापित किए गए हैं। और ये 2 पद OBC श्रेणी के लिए आरक्षित किए गए हैं। और क्वालिफिकेशन की बात करें, BA BSc BCom विद सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस आपकी किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, किसी इंस्टीट्यूट से आपकी डिग्री होनी चाहिए। और या आपका डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस 2 साल का फुल टाइम होना चाहिए। और आपका एक्सपीरियंस इन मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपकी ये डिग्री होनी चाहिए। और बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस यानी कि B लीव की डिग्री होगी, तब भी आप इस पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पे स्केल की बात करें, पे बैंड 1 में 2400 ग्रेड पे के साथ लाइब्रेरी असिस्टेंट की ये पोस्ट है। और 18 से 27 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 पर, जूनियर मैकेनिक के 21 पद हैं। और इन 21 पदों में जनरल श्रेणी के साथ, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 3, SC के लिए 1, ST के लिए 2 और OBC श्रेणी के लिए 8 पद हैं। और जूनियर मैकेनिक के कुल मिलाकर 21 पद विज्ञापित किए गए हैं। और जूनियर मैकेनिक के लिए जो क्वालिफिकेशन की बात करें, जो जरूरी योग्यता है ITI इन रेलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। और रेलेवेंट फील्ड में जैसे ये वैकेंसीज है ECE मैकेनिकल, BSc, ICE सिविल डिज़ाइन इत्यादि में आपका ITI ट्रेड से रेलेवेंट फील्ड में आपका ITI की ट्रेड में आपका
सर्टिफिकेट होना चाहिए और 2 साल का आपका रेलेवेंट ट्रेड में अनुभव ही होना चाहिए। डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग इन अप्रोप्रिएट फील्ड, ये इसकी ज़रूरी योग्यता है। और पे स्केल की बात करें, पे बैंड 1 में यह 1900 ग्रेड पे के साथ वैकेंसी है और 18 से 27 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। आगे देखते हैं सीरियल नंबर 6 पर हेड क्लर्क के कुल 7 पद विज्ञापित हुए हैं और इन 7 पदों में जनरल श्रेणी के लिए 5, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1, कुल मिलाकर 7 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। और ज़रूरी योग्यता की बात करें, ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपकी ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीकॉम इत्यादि आपकी जो भी ग्रेजुएशन की डिग्री है वो किसी भी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। और टाइपिंग स्पीड की बात करें 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, बेसिक ऑफिस सॉफ्टवेयर टू लाइक विंडो, एक्सेल, ईटीसी आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और पे स्केल की बात करें, पे बैंड 2 में ये 4600 के साथ पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट हुआ है और 18 से 30 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 7 पर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के 3 पद विज्ञापित हुए हैं। इन 3 पदों में एससी श्रेणी के लिए 1 और ओबीसी श्रेणी के लिए 2 पद हैं। और इनके लिए ज़रूरी योग्यता की बात करें, डिप्लोमा विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट ट्रेड आपका होना चाहिए। और पे स्केल की बात करें, पे बैंड 2 में 4200 के साथ ग्रेड पे के साथ ये पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट हुआ है। और अपर एज लिमिट की बात करें, 18 से 30 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। आगे बात करते हैं सीरियल नंबर 8 पर, टोटल 1 वैकेंसी है असिस्टेंट स्टोर कीपर की। असिस्टेंट स्टोर कीपर के लिए 1 वैकेंसी के लिए जो ज़रूरी योग्यता है, किसी भी यूनिवर्सिटी बोर्ड से आपकी +2 यानी 12th क्लास पास कर रखी होनी चाहिए। और टाइपिंग स्पीड की बात करें तो 35 पर वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश होनी चाहिए। और पे स्केल की बात करें, पे बैंड 1 में 1900 ग्रेड पे के साथ ये पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट हुआ है। और अपर एज लिमिट की बात करें, 18 से 27 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो असिस्टेंट स्टोर कीपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे पॉइंट नंबर 9 पर, सीरियल नंबर 9 पर जूनियर प्रोग्रामर के कुल 13 पदों का विज्ञापन हुआ है, जिसमें जनरल श्रेणी के लिए 6, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 3 वैकेंसीज एडवर्टाइजमेंट की गई हैं। और ज़रूरी योग्यता की बात करें, एमटेक इसकी क्वालिफिकेशन है, स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और पे स्केल की बात करें, पे बैंड 2 में 4200 ग्रेड पे के साथ ये एडवर्टाइजमेंट हुई है पोस्ट की। और अपर एज लिमिट की बात करें, 18 से 30 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। आगे देखते हैं सीरियल नंबर 10 पर, टेक्निकल असिस्टेंट के कुल 26 पद हैं। इन 26 पदों में जनरल श्रेणी के लिए 11, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 3, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 7 पदों का विज्ञापन हुआ है। और ज़रूरी योग्यता की बात करें, किसी भी स्टेट बोर्ड से आपका डिप्लोमा या इसके इक्विवेलेंट, आपका रेलेवेंट फील्ड में 2 वर्ष का इंडस्ट्रियल लेबोरेटरी एक्सपीरियंस ज़रूरी है। और बीटेक या बीई, बैचलर इंजीनियरिंग आपकी ज़रूरी योग्यता है। और आगे बात करते हैं, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में होगा उनके लिए बीएससी और 2 साल का अनुभव अप्रोप्रिएट ट्रेड में होना चाहिए। और पे स्केल की बात करें, पे बैंड 1 में यह 2800 ग्रेड पे के साथ पोस्ट निकाली गई है और इस पोस्ट का नाम है टेक्निकल असिस्टेंट। इन टेक्निकल असिस्टेंट के लिए कुल 26 पद हैं। इन पदों को अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। और क्या आपको फ़ीस भरनी पड़ेगी, और जो एज लिमिट है आपकी 1 जून 2021 को इसकी कैलकुलेशन की जाएगी। और आपकी जो ज़रूरी योग्यता है वो भी 1 जून 2021 को कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आप इन पदों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आगे देखते हैं, इन पदों के लिए आपको एज रिलैक्सेशन किस प्रकार से मिलेगी। जो कैंडिडेट एससी एसटी हैं उन्हें अपर एज लिमिट में 5 साल का जो ऊपरी आयु सीमा है उसमें छूट मिलेगी। जो ओबीसी दिल्ली के हैं उन्हें 3 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। और इन पदों के लिए पूरे सभी राज्यों के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि इन पदों के लिए आपको फ़ीस किस प्रकार से पे करनी पड़ेगी। जो फ़ीस है वो आपकी वीडियो स्क्रीन पर हम आपको अब दिखा देते हैं कि कितनी फ़ीस आपने इन पदों के लिए अप्लाई करते वक्त आपने कितनी फ़ीस पेमेंट करनी है, ये आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रही होगी। जो कैंडिडेट जनरल, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और ओबीसी श्रेणी के कैंडिडेट हैं और ग्रुप सी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें एप्लीकेशन फ़ी के रूप में 400 रुपये और प्रोसेसिंग फ़ीस के रूप में 800 रुपये, कुल मिलाकर 1200 रुपये जो जनरल
श्रेणी के हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और ओबीसी श्रेणी के हैं, उन्हें 1200 रुपये, जो ग्रुप सी में अप्लाई करना चाहते हैं 1200 रुपये प्रति एप्लीकेशन फ़ीस देनी पड़ेगी। और जो कैंडिडेट ग्रुप बी में अप्लाई करना चाहते हैं और जनरल श्रेणी के हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हैं और ओबीसी श्रेणी से संबंध रखते हैं, उन्हें 2000 रुपये प्रति एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। आगे बात करते हैं जो SC ST हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं, उन्हें एप्लीकेशन फ़ी के रूप में कुल 800 रुपये ग्रुप सी की पोस्टों के लिए अप्लाई करते वक्त फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी। और जो कैंडिडेट SC ST हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं और ग्रुप बी की पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें 1000 रुपये प्रति एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में आपको पे करनी पड़ेगी। और जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं इन एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए, जो ओपनिंग है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के लिए, वो 27 जून 2021 से लेकर 31 जुलाई 2021 को रात 12 बजे तक आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप इन पदों को अप्लाई करते वक्त 31 जुलाई 2021 का इंतजार ना करते हुए आज से इन पदों के लिए अप्लाई करना शुरू कर दें, ताकि आप इन पदों को अप्लाई करते वक्त यदि कोई आपको कोई समस्या या परेशानी आती है तो वो आप टाइम से भर सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई भर्ती की जानकारी के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें। धन्यवाद।